जानकी किशोरी जय जय प्रभु राम। ओम श्री श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गोस्वामी तुलसीदास जी कृत विनय पत्रिका से पद संख्या 73। जागु जागु जीव जड़। हे जीव, और कैसा जीव जो जड़ है, जो जाग गए हैं उनके लिए नहीं, जो जड़ है, जो सोया है। जैसे सो जाने पर व्यक्ति जड़ की तरह ही होता है, सब कुछ भूल जाता है। सोए में उसको यदि कोई जल में फेंक दे, अग्नि में फेंक दे, तो सदैव के लिए वो देह सो जाती है, क्योंकि जड़ होती है। इसलिए जो जड़ हैं, जिनकी बुद्धि जड़ है, मति जड़ है, विचार जड़ है, कर्म जिनके जड़ हैं, पापवत हैं, उनके लिए कह रहे हैं हे जीव जाग जाओ। जाग जाने पर अंधेरा नष्ट हो जाता है, जाग जाने पर दुख दूर होता है। इसी बात को सारे पद में इन्होंने समझाया है कि जाग जाग जीव जड़। जागना क्यों आवश्यक है और जीव जड़ क्यों है, किस अवस्था में वो जड़ होता है और कब जाग जाता है, जागने से लाभ क्या है। जागु जागु जीव जड़ जो है जग जामिनी। जागु जागु जीव जड़ जो है जग जागु जीव जड़ जो है जग जामिनी। देह गेह नेह जानी जैसे घन धामिनी। देह, ये शरीर, गेह, गृह, घर, इससे संबंधित जितने भी संबंध हैं, प्रेम है, वो वैसे ही है जैसे रात्रि में बादलों के आ जाने पर बिजली चमकती है, चमक कर वो चली जाती है।
वैसे ही शरीर और घर से जो संबंध है, जो प्रेम है, उतने ही क्षण के लिए। बिजली सदैव नहीं चमकती, उसकी चमक कुछ समय के लिए होती है। जैसे इसलिए इस जो सुख प्रतीत होने वाली रात है उसमें मत सो, जाग जाओ। क्योंकि जब सोओगे तो सपने देखोगे। सपने में जो दुख लगता है वास्तविक दुख नहीं होता, जागने पर ही वो सपने का दुख दूर होता है। और कभी कभी अंधेरे में, जब रात्रि में अगर व्यक्ति रहेगा, सोएगा, तो वहां पे रस्सी हो, वो भी सांप जैसी प्रतीत होगी। ऐसा लगेगा कि खा जाएगी, जबकि वास्तव में वहां सर्प नहीं है। और कभी कभी मृग तृष्णा, मृग मरीचिका या मृग जल, जैसे रेगिस्तान में जल का सरोवर दिखाई देता है परंतु होता नहीं है। ये तो हम सभी अनुभव करते हैं। वैसे ही इस देह और गेह में जो वास्तव में सुख दिख रहा है वो है नहीं, वो मृग तृष्णा वाला सुख है। सोवत सपने हूँ, सोवत सपने हूँ, सहे संस्कृति संताप। सोवत सपने हूँ, सहे संस्कृति संताप। मृग बारी खायो, जेवरी को सांप रे। मृग बारी खायो, जेवर रस्सी को कहते हैं और जेवर गहने को भी कहा जाता है। प्राचीन काल में पहले लोग गहने को जेवर ही कहते थे, परंतु जेवर रस्सी को कहा जाता है। और ज्वेलर भी शायद इसी से बना हुआ है। रस्सी बांधती है, वैसे ही गहने बांधते हैं, आभूषण, इसीलिए पहले के लोग उन्हें जेवर ही कहते थे, ये बांधने वाला है। तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जेवर का सांप है, रस्सी का सांप है, इसको देखकर क्यों डरते हो? इस अंधेरे से जग जाओ, ये सांप नष्ट हो जाएगा। कह रहे हैं वेदों ने यही तो कहा है, पुराणों ने यही कहा है, संत यही कहते हैं, फिर तुम क्यों नहीं जाग रहे हो? आपके दुख कभी दूर नहीं होंगे, आप कुछ भी कर लो, दुख तो दूर तभी दूर होगा जब आप जाग जाओगे। कहें वेद बुध तू तो बूझी मान माही रे। कहें वेद बुध कहें वेद बुध तू तो बूझी मान माही रे।
कोई व्यक्ति सो जाए और कई बार सोने पर सपने में लोग बोलने लगते हैं, डरने लगते हैं, हंसने लगते हैं। अब आप उसका उपचार कराने के लिए बड़े बड़े डॉक्टरों के पास ले जाओ, ये व्यक्ति सोया है और हंस रहा है या भयभीत है, तो डॉक्टर यही कहेंगे कि इसको जगा दो, जगाने पर इसका भय नष्ट हो जाएगा। वैसे हमारे शास्त्र कहते हैं कि सांसारिक सुख प्रतीत होने वाली रात्रि से जग जाओ, इसको पहचान लो कि ये रात्र है, अंधकार है, जागने पर भय दूर होगा। वेद यही कहते हैं। इसलिए जागो जागो जीव जग जानी, जागे ते जाय तापती हूँ ताय रे, तुलसी जागे ते जाय तापती हूँ ताय रे, तुलसी जागे ते जाय तापती हूँ ताय रे, नाम रुचि सुचि सहज सुभाय रे, राम नाम रुचि रुचि सहज सुभाय रे, जागो जागो जीव जग जानी, जागो जागो जीव जग जानी। इसलिए हे जीव जाग जाओ, जो है अर्थात देखो किसको, रात्रि को। कैसी रात्रि? जो संसार है, यही रात है। इसी को भगवान कहते हैं या निशा सर्वभूतेषु तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा प्रसिद्धि। जागो जागो जीव जो है जग जान।